तो जनाब क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बीसीबी ने भी अपने अजाइम बता दिए हैं, उधर आईसीसी और बीसीसीआई का गठजोड़ भी अब खुल के सामने आ गया, क्योंकि बेनकाब हो गया है। इनफैक्ट पहले भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुका था, लेकिन जो थोड़ी बहुत साख बची थी ना, मेरे ख्याल से अब वो भी जाया हो चुकी है। यानी आईसीसी भी खुल के सामने आ गया एक तौर पे। अगर हम देखा जाए उस लेटर को देखें कि भाई शर्ट नहीं पहनना, इस खिलाड़ी को नहीं रखना, फ्लैग नहीं लेना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप उन्हें मजबूर भी कर रहे हैं कि आपके मजबूर पास भी कोई कर और रहे हैं। ऑप्शन नहीं है, आपको खेलना भी भारत के खेलना अंदर भी है, और पड़ेगा। फिर खेलना भी हमारी कंडीशंस के ऊपर है। हमारी कंडीशन के मतलब ऊपर सोचे आप। क्या मैं इस पे बोलूं, मैं तो बिल्कुल यानी स्पीचलेस हो गई। इस वक्त हंसा जा रहा है, इंडियन मीडिया पूरा बांग्लादेश पे हंस रहा है और कह रहा है और जाओ आईसीसी में। मतलब आप ये यानी बोल रहे हैं कि उनका जो बेस्ट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, उसको भी नहीं लाओ। उसको निकाल दो, मतलब अपने हाथ पांव कटवा कर आओ सही। और आके जलील और रुस्वा हो जाओ। सही। मैं तो इस बात पे बहुत हैरान परेशान हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश इस पर बिल्कुल अग्री करेगा, बिकॉज वो तो नहीं कर अभी रहा, भी वो ट्रेवल नहीं करने कर को भी रहा। तैयार नहीं है, नहीं तो कर फिर रहा। आप अपनी कंडीशंस कैसे उनके ऊपर सही रख सही। सकते अच्छा, हैं? फिर ये चल रहा है एक पूरा पीछे से वो चल रहा है, उनके स्पॉन्सरशिप के जो मसले मसाइल थे, वो बीसीसीआई उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई आपने बांग्लादेश को नहीं देना है, वो एक अलग इनके मसले मसाइल चल रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम सारा ये है कि साफ नजर आता है कि आईसीसी का झुकाव कहाँ है, क्योंकि मल्टीपल 2 दफा मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने लेटर लिखा है, लेकिन उस पर कोई फॉर्मल जवाब नहीं आया, लेकिन सुनने में आया है कि मैसेजिंग, यानी कि वो कहते हैं ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है बेसिकली, यहाँ पर वो करने की कोशिश की जा रही है और पैगाम रसानी हो रही है, मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं और बांग्लादेश को मुतनब्बे किया जा रहा है, बताया जा रहा होता है। मैं चाहूंगा कि अगर आपने खेलना है ना तो आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर खेलना। अच्छा, मैं चाहूंगा एक दफा वो कंडीशन आप बता ही दें क्या है टोटल। जनाब 3 कंडीशंस लगाई गई हैं। एक तो ये है कि मुस्तफिजुर रहमान को एक्सक्लूड कर दें, मतलब अपने बेस्ट बॉलर को एक्सक्लूड कर दें और अपने हाथ पांव कटवा के इस टूर्नामेंट में आए और भारत जाए, जहां पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न है। और मेरे ख्याल से मैच भी कोलकाता में है, जिसका क्राउड हमने देखा हुआ है कि कितना बदतमीज किस्म का क्राउड है। सेकेंडली जो सेकेंड कंडीशन लगाई गई है ना, वो ये लगाई गई है कि बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं और उनके जो फैन हैं वो मैच के दौरान कोई फ्लैग नहीं ले सकते बांग्लादेश का, और अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए उनकी जर्सी भी नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि इससे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाता है। सेकेंडली जो मतलब तीसरी कंडीशन इतनी मजाका खेज है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे क्या कहूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगर आपके मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो रहे होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत जब कर रहा होगा और इस दौरान अगर उनके मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे तो इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये आपके मुल्क का मामला नहीं है, आप किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप आईसीसी पे तो अपनी इजारादारी कायम कर सकते हैं और अपनी मंशा के मुताबिक उनको चला सकते हैं, लेकिन किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा, बांग्लादेश का जो मीडिया अब कह रहा है वो कह रहा है हम बस अब बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। जब आईसीसी ने ये सब चीजें लिख दी तो इसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा और इसके बाद शायद क्रिकेट ही खत्म हो चुकी है। मतलब मैं बहुत हैरान हूँ। अच्छा, दूसरी जानिब ये माना कि ठीक है पैसों का मसला है, कमर्शियल वैल्यू का इशू है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो फाइनेंसिंग वाली सपोर्ट है क्या ये इतनी बड़ी हो गई है कि बीसीसीआई एक तरफ है और दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड है आईसीसी उनको एक तरफ रखती है। अच्छा, इंडियन मीडिया एक और चला रहा है कि भाई वो बांग्लादेश तो मान गया है आईसीसी के खत के बाद, वो कह रहा है हम चेन्नई में खेलने के लिए रास्ता क्या है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अभी आपको बताती हूँ मैं, ग्लोबली एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बताया गया है कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना पूरी दुनिया को, वो ये मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए। सही और ये बात बोली भी है खत में। अच्छा, दूसरी जानिब बाकी क्रिकेटरों से भी पूछा जा रहा है, मोहम्मद नबी से ये वाला साफी ने सवाल करा तो वो गुस्से में हो गए, उन्होंने बोला यार मेरा क्या ताल्लुक, मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा है? वैसे इररिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि मोहम्मद नबी से पूछा जा रहा है। नहीं, तो मेरे ख्याल से मोइन अली क्यों बोल रहे हैं फिर? क्या मोइन अली बोल रहे हैं जो भारतीय है, वो बोले ओ भाई इन्होंने इस वजह से नहीं बोला, ये सीधा इनको आईपीएल की होती कि अगर ये कुछ भी बोलते हैं ना तो ये आईपीएल से देखिए आप किसी और मुल्क के बारे में आप वो अपनी राय खुद से दे सकते हैं, लेकिन आप जाके माइक डालकर और मुंह के सामने नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अच्छा, कामरान अकमल कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्रिकेट के जरिए नहीं बल्कि अपने काम के जरिए भारतीय आवाम में दिलों में अपनी जगह बनाए। और अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम की कैसे दे सकते हो? दिस इज वेरी ट्रू ना कि वो हर बात को सिक्योरिटी कंसर्न के साथ मशरूत कर रहे हैं, तो फिर कैसे पूरी टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? और मजे की बात पता है क्या ना कि वो ये है
कि वो कह रहे हैं कि आपके जो मैचेस है ना वो कोलकाता से हम केरला मतलब जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है वहाँ पे कर देंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले नहीं होते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब केरला जा सकते हैं तो कोलंबो क्यों नहीं जा सकते? सही है। अच्छा, सईद अजमल ने भी काफी भारी बयान दे दिया। उन्होंने बोला एक मुल्क की मर्जी दुनिया की क्रिकेट नहीं चला सकती। अगर भारत को सियासत से नहीं रोक सकते तो आईसीसी को बंद कर देना चाहिए। यानी अब सारी बात है जो ये फैसला है। और उनसे ना ये भी क्वेश्चन हुआ बांग्लादेश के जो आई थिंक यूथ मिनिस्टर हैं या एडवाइजर हैं, उनसे सवाल ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने पेशकश की है, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में और हम गालिबन यूएई में खेलने को तैयार है, लेकिन आईसीसी इस मुतालिक भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है और मतलब एक तरह से उनको मजबूर किया जा रहा है कि बांग्लादेश में ही आपको खेलना। नहीं, अभी जो भारतीय जो हैं गुंडे, भारतीय जो गुंडे हैं उन्होंने साफ कह दिया ना कोई अफगानिस्तान का प्लेयर, ना पाकिस्तान का, ना बांग्लादेश का आईपीएल कोई नहीं खेलेगा। वरना वो कह रहे थे जब हम पिच नहीं हम ग्राउंड ही हाइप कर देंगे। अच्छा, हम मोहम्मद नबी की बात कर रहे थे तो मोहम्मद नबी ने एक रिकॉर्ड बना लिया, बाप बेटे की जोड़ी एक साथ पहली मरतबा T20 क्रिकेट में सामने आई है। तो जहाँ मोहम्मद नबी की चीज़ें बुरी बता रहे हैं वहाँ अच्छी भी बता रहे हैं। हाँ, ये यानी दोनों के दरमियान 53 रन की। चलो इस स्टोरी को आगे भी यूज़ करेंगे। तो आपने ज़रूर बताना कि बांग्लादेश ने अब क्या करना चाहिए बांग्लादेश को।